एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्वीन। आज के इस वीडियो में हम एसएससी, एडीक्यूटी और सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और साथ ही इनसे जुड़े हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने ख़त्म किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक, इससे जुड़े कुछ अधिक जानकारी पढ़ते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय, जो कि एक प्रमुख समाज सुधारक थे, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 को सती प्रथा को ख़त्म किया था। कब ख़त्म किया था? 4 दिसंबर 1829 को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध एक ऐसा टॉपिक है जिससे वनडे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूरी बनता है। कहाँ से बन सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे 1563 में हुआ था। 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कि वर्तमान नेपाल में है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि साकी गणराज्य के राजा थे। इनकी माता का नाम महामाया, जो कि कौल्य वंश से थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल। जब ये 29 वर्ष के थे तो इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। और यह सवाल पूछा जाता है कि जब इन्होंने अपना घर त्याग दिया था उस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। दूसरा, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो ये कितने वर्ष के थे? तो ये इस समय 35 वर्ष के थे। और कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोधगया में, बिहार निरंजन नदी के तट पर। कहाँ? पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक। इन्होंने पहला अपना उपदेश जो दिया था वो कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ में। और उसे क्या कहा गया था? इसे कहा गया था धर्मचक्र प्रवर्तनीय। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वुलर लेक भारत के किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर बताएंगे आप। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर या ऑप्शन डी लद्दाख। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट, जम्मू एंड कश्मीर। इससे जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ये हम आपको बता चुके हैं कि जो वुलर लेक है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जम्मू कश्मीर कहाँ पर? बांदीपोरा में स्थित है। बांदीपोरा जिले में स्थित है। ठीक है। ये सबसे बड़े मीठे पानी की झील है और ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ये भारत की तो सबसे मीठे पानी की झील है, इसके साथ साथ ये एशिया की भी दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, मीठे पानी की। इसका जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? तो वो झेलम नदी है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसे 1990 में रामसर साइट में मिलाया गया था। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन डी खिजर खां। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिकंदर लोदी ने। इससे जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं। आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी ये ध्यान रखना। 1504 ईस्वी में हुई थी। किसने करी थी? सिकंदर लोदी ने करी थी। और इसने 1506 में इसको अपनी राजधानी भी बनाया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। ठीक। इससे जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर आता है, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है और तीसरे स्थान पर पंजाब आता है। ठीक है। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि धान का कटोरा किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है या अस्पृश्यता के उन्मूलन, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है या ऑप्शन सी उपाधियों का उन्मूलन या ऑप्शन डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन बी अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी अस्पृश्यता का अंत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी करते हैं। जो अस्पृश्यता है वो हम आर्टिकल 17 में पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन पढ़ा था, ऊपर हमने एक ऑप्शन देखा था इसका कि शिक्षक अधिकार, शिक्षक अधिकार, तो शिक्षक अधिकार किस आर्टिकल में आता है? ये क्वेश्चन हर बार किसी न किसी पेपर में आता ही है। ये आर्टिकल 21A में आता है। ठीक है, इसको कब जोड़ा गया था? तो 86 संशोधन अधिनियम से 2002 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे जो होते हैं उनको मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक, आर्टिकल, फिर हम पढ़ते हैं उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत हम किस में पढ़ते हैं? आर्टिकल 18 में। ठीक, फिर हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या वाक्य स्वतंत्रता हम किस में पढ़ते हैं? आर्टिकल 19A में। ठीक, हमने इसके चारों ऑप्शन डिस्कस किए और चारों ही मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार को, ऑप्शन बी प्रस्तावना को, ऑप्शन सी मार्गदर्शक सिद्धांत को, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा प्रस्तावना। अगर ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो वो होगा प्रस्तावना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की आत्मा किसको कहा था या हृदय किसको कहा था, तो आप बताओगे आर्टिकल 32 को। किसको कहा था? आर्टिकल 32 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन ए नील डेल्टा, ऑप्शन बी अमेजन डेल्टा, ऑप्शन सी सुंदरबन डेल्टा या ऑप्शन डी मिसिसिपी डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुंदरबन डेल्टा। आगे बढ़ते हैं। सुंदरबन डेल्टा जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो यहाँ प्रसिद्ध रॉयल टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये मैंग्रोवन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या महिपाल? तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल। ठीक, इसके बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। ठीक, कब इसने अपने वंश की स्थापना करी थी? तो 750 ईस्वी में इसने बंगाल में इस वंश की स्थापना की थी। और इसकी जो राजधानी रही थी वो क्या रही थी? मुंगेर। प्रमुख राजधानियाँ क्या रही थी? इनकी प्रमुख राजधानी रही थी मुंगेर, बिहार और गोड़, बंगाल। ठीक है, गोपाल के बाद इस वंश में जो सबसे शक्तिशाली राजा रहे थे वो कौन थे? एक तो गोपाल का पुत्र धर्मपाल और दूसरा देवपाल। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी और उसके बाद और शिक्षा के लिए ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था ये शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गंगा। गंगा के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई पूछी जाती है, इसकी लंबाई कितनी है? तो आप इसकी लंबाई ध्यान रखना, 25 किलोमीटर। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से, जो कि गंगोत्री के ग्लेशियर गोमुख से निकलती है। ठीक है, इसे आगे भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना, गंगा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसकी इसकी सबसे सहायक लंबी नदी कौन सी है? तो वो है यमुना नदी, जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये डेल्टा बनाती है, वही डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। किससे बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब
एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।